आशा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट भी कामयाब होगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा। क्या लगता है अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ से बोल के गए कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, तो सोनम वांगचुक जी अगर शिक्षा मंत्री बनते हैं तो चीज़ें चेंज होंगी? देखो 32 साल की मेरी उम्र है, मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग आए हैं मंच पर, क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि ये मंच पार्टी का नहीं है, ये मंच छात्रों का है और छात्रों की पीड़ा को समझी अरविंद केजरीवाल जी ने। और अरविंद केजरीवाल इस मंच पर आए और उन्होंने छात्रों के साथ में कंधे से कंधे मिलाने की बात करी और अच्छा लगा। और हमने अरविंद केजरीवाल जी का काम भी देखा, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, दिल्ली के अंदर। कोई बात नहीं, वो एक धोखे से हार गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आएंगे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं छात्र के साथ खड़ा हूँ और आखिर तक खड़ा हूँ, और लोगों से अनुरोध किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि आप आएँ घरों से निकल के और संसद घेराव कीजिए। और मैं नरेंद्र मोदी से इतना कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आप 20 तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, आप उससे पहले शर्म खा लीजिए और इस्तीफ़ा दे दीजिए। कभी ऐसा ना हो ये छात्र अभी यहाँ पर हैं जंतर मंतर पर, हो सकता है 20 तारीख को यहाँ से निकल के सीधा संसद का घेराव नहीं करेंगे, संसद घेराव पर टिक जाएंगे, बैठ जाएंगे अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्योंकि अभिजीत दिप्के जी ने एक बात पहले बोल चुके हैं कि जेल भरो आंदोलन पहले भी हुआ था और उस आंदोलन से बहुत सारी क्रांति निकल के आई थी, बहुत सारे काम हुए देश के अंदर। तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत लगता है कि हो जाएगी 20 तारीख से। क्या कहेंगे, लगातार पेंशन पे बैठी हो वांगचुक जी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार टस से मच इसलिए नहीं हो रही, वो गूंगे बहरों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, रेपिस्ट की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, उसके लिए इसलिए उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और सोनम वांगचुक जी ने हमेशा देश के हित के लिए काम किया है। सोनम वांगचुक जी ने हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम किया। और सरकार से और सिस्टम से मैं इतना ही कहूँगा कि सोनम वांगचुक जी देश की धरोहर हैं, उसे बचाने का काम कीजिए और उनका अनशन तुड़वाइए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक नाम नहीं है, सोनम वांगचुक जी कोई शख्स नहीं है, सोनम वांगचुक जी एक उम्मीद और एक विचार है, जिनके विचारों की वजह से आज इतना छात्र और विपक्ष एक आवाज़ में जुड़ खड़ा हुआ है और एक ही डिमांड सभी की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी बेशरम हो चुके हैं। हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नरेंद्र मोदी जी के बाप हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के बाप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भाजपा के बाप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्योंकि बाबा साहब ना आते इस देश के अंदर तो संविधान नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो चौथी पास राजा प्रधानमंत्री नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनती। तो हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, देश का भविष्य आपसे विनती कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। संविधान से ही तो भाजपा चल रही है। तो वो एक जुमला लेके आए थे ना युवाओं के अंदर, ये वही जैन जी है जिसने 12 साल पहले 2014 के अंदर विश्वास किया नरेंद्र मोदी पर, जो अच्छे दिन लाएंगे, नहीं अच्छा दिन लाए, वो देश को बर्बाद करने का काम किया। आज ईवीएम छोड़ के ईमानदारी से बिल्कुल चुनाव करा दे चुनाव आयोग, ना नरेंद्र मोदी जी को उसकी औकात पता लग जाए कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। हाँ जी, ये जनता, ये जैन जी, ये युवा नरेंद्र मोदी जी के भाजपा को हमेशा के लिए पैक कर देगा एक कोने के अंदर। इस आंदोलन से देश की जनता को क्या मैसेज देंगे? देश की जनता को मैं इतना ही कहूँगा, जो घरों में बैठे हैं वो भी आइए, क्योंकि मैं 32 साल का हूँ, मैं कोई अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए आया हूँ, ताकि कल को मेरे बच्चे मेरे को ये ना कहे जिस टाइम पे देश लूट रहा था आप क्या कर रहे थे, तो मैं उनसे नज़रें मिला पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो हम लोग यहाँ पर, अगर यहाँ छात्र सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दिप्के जी अगर कोई मांग कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो देश के लोगों से हम इतना कहेंगे, जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी आएँ और 20 तारीख को एक ऐतिहासिक इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लीजिए और आंदोलन को बहुत इतिहास रच दीजिए कि देश का जैन जी जागरूक है, देश की जनता जो जागरूक है। और दूसरी बार इस मैसेज देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, जो अंधभक्त गोबर भक्त कह रहे हैं कि ये युवा, ये कॉकरोच
इस देश को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे तो मूर्खों समझ लो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। हम इस देश को ना बांग्लादेश बनने देंगे ना ही नेपाल बनने देंगे। हम निम्नता से संविधान के आधार पर नरेंद्र मोदी जी से और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए।